2 बजे रात के आज के जी। कहाँ ऑपरेशन होता रहा? फोरगिल में पैर में दर्द रहे। अच्छा, कहाँ ऑपरेशन होता रहे? भगवानपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल रहे जी। डॉक्टर अभी कहाँ बना? डॉक्टर इस समय फरार है। आप लोग वहाँ पे पुलिस को भी सूचना दिए हैं? पुलिस के सूचना दिया गया था, पुलिस आया, हम लोगों को यहाँ भेजे, पोस्टमार्टम के लिए भेजे जी। सीआरपीएफ द्वारा कमांडेड पी मनोज कुमार ओम शुक्ला 227 वाहिनी केरी पूबल के नेतृत्व में सुकमा के तोंगपाल जीरम में स्थित सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद ग्रामीणों के बच्चों को पुस्तक और बैग वितरण किए गए, जिसमें जीरम गांव और नया पारा, बंजारी पारा प्राथमिक शाला दरबा जैसे अति नक्सल प्रभावित गांवों से भी ग्रामीण कार्यक्रम में पहुंचे। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने रामपुर कारखाना स्थित राजकीय धान क्रय केंद्र ब्लॉक गोदाम का निरीक्षण किया। उन्होंने
केंद्र प्रभारी को शासन की मंशा अनुरूप किसानों से धान क्रय करने का निर्देश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि धान क्रय केंद्र पर आने वाले किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। इसके साथ ही जब किसान धान क्रय केंद्र पर आए तो अपना आधार, ऑनलाइन पंजीकरण संख्या, बैंक खाता संख्या व खतौनी अवश्य लेकर आए। इसके अतिरिक्त जिस मोबाइल नंबर से पंजीकरण करवाया है उसका साथ में होना भी आवश्यक है। खबर लखनऊ से है, जहां निधि हत्याकांड के फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सूफियान को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बरी जंगल में मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं इस दौरान आरोपी सूफियान मुठभेड़ में घायल हो गया है। बता दें कि सूफियान पर निधि के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, जिस पर गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के NH 74 पर ग्राम भज्जावाला के पास एक ट्रैक्टर और डंपर के आमने सामने टक्कर हो गई है, जिसमें ट्रैक्टर ट्रोली पर सवार बलवीर और लाखन गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायलों को CSC में भर्ती करवाया, जहां से उनकी हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बलवीर और लखन ट्रैक्टर ट्रोली से मिल में गन्ना डालकर वापस घर लौट रहे थे। लौटते समय हुआ हादसा, तो वहीं स्थानीय पुलिस ने डंपर और डंपर चालक को कब्जे में ले लिया है। लाए गए हैं एक्सीडेंटल केस 108 के द्वारा। ये बलवीर हैं, सन ऑफ संता, दूसरे लाखन से सन रामपाल सिंह, जो हेड इंजरी है, टांग में फ्रैक्चर है उनके 2 जगह। जो ये लाए गए 108 के द्वारा काफ़ी सीरियस हालत में थे। उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजनौर के लिए रेफर कर दिया गया। क्राइम ब्रांच ने ऐसे शातिर गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो आधार कार्ड और फिंगर का क्लोन बनाकर लोगों के खातों से धारकों के पैसे निकाल लेते थे। अभी तक इन लोगों ने करोड़ों रुपए का कार्ड लोगों के साथ किया है। पुलिस ने शाहपुर थाना क्षेत्र के विकास और विक्की व आजमगढ़ रोनापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले अक्षय यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास 1,23,000 रुपए नगद, 1 मोटरसाइकिल, सोने की कुछ जेवर और कई मोबाइल फोन बरामद किए। साथ ही अभी पुलिस से उनके अनेक साथियों की तलाश में लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक इजी पे करके कंपनी है जो पेमेंट गेटवे है, पुणे बेस्ड है। उसके जो एसोसिएट बैंक्स हैं उनके द्वारा इसको कंप्लेंट भेजी गई कि इनके कुछ कस्टमर्स के अकाउंट से पैसे अनधिकृत रूप से निकाल लिए गए हैं। जब उस पेमेंट गेटवे ने अपना जांच कराई तो उसमें कुछ एजेंट्स के नाम निकल के आए जो गोरखपुर के रहने वाले हैं। इस आधार पर उन्होंने हमें एक एप्लीकेशन भेजा रजिस्टर्ड डाक से, उस पर जाँच करके मुकदमा पंजीकृत किया और जाँच की गई तो उसमें जो बैंक अकाउंट हमें दिए गए थे उनके द्वारा, उसके हमें KYC पे हमने जांच की तो उसमें कुछ नंबर्स निकल के आए, उस पर हमने काम किया। तो 2 व्यक्ति हमें अभी गिरफ्तार किए गए हैं, उनको मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। ये कंपनी जो पेमेंट गेटवे है उसमें ये लोग इजी पे के वॉलेट में पैसा ले लेते कस्टमर का, उसका आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट का क्लोन करके। धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद 2020 से बरेली जोन के 9 जनपदों में अब तक 59 मुकदमे दर्ज है और इन सभी मुकदमों में पुलिस ने ठोस कार्रवाई की है। वहीं साक्ष्यों का संकलन करने के बाद साक्ष्यों के आधार पर अब तक 44 मामलों में चार्जशीट लगा दी है। इन सभी घटनाओं में शामिल 115 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट लगाई। वहीं बाकी बचे हुए अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस पर ADG राजकुमार ने बताया कि बरेली जोन के सभी थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिससे भविष्य में कोई इसी तरह की घटना करने की हिम्मत न करे। इक्का दुक्का बचे हुए धर्मांतरण कानून बनने के पश्चात 2020 के पश्चात अब तक पूरे बरेली जोन के 9 जनपदों में 59 मुकदमे कायम हुए हैं और इन सभी में पुलिस ने
ठोस कार्रवाई की है, साक्ष्यों का संकलन करके, और साक्ष्यों के आधार पर करीब 44 मामलों में हमने ऑलरेडी चार्जशीट लगा दी है। 115 अभियुक्त इसमें जो घटनाओं में शामिल रहे उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनके खिलाफ चार्जशीट लगाई गई है। बाकी जो कुछ इक्का दुक्का बचे हुए हैं अभियोग, उनकी भी शीघ्रता से हम लोग कार्रवाई। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर मिसाइलों की बौछार की, साथ ही यूक्रेन के पूर्वी भाग में भी तेज हमले किए गए हैं। पिछले सप्ताह खेरसान शहर छोड़ने के बाद रूसी सेना के ये सबसे बड़े हमले थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के सभी अत्याचारों के लिए उसे दंडित किया जाएगा। ताजा मिसाइल हमलों में राजधानी कीव, दूसरे बड़े शहर खार्किव, बंदरगाह शहर ओडेसा, मध्य यूक्रेन के शहर डेनिप्रो और जपोरिजिया को निशाना बनाया गया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को फुल कोर्ट मीटिंग के लिए बड़े फैसले को सबसे साझा किया। उन्होंने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच रोज 10 जमानत याचिकाओं और 10 ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन के 13,000 मामले पेंडिंग में है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई के लिए आने वाले मामलों को लिस्टिंग करते हैं और इसलिए उन्हें मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है। जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के 50वें सीजेआई हैं। उन्होंने पूर्व सीजेआई यूयू ललित के रिटायरमेंट के बाद 9 नवंबर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभाला है। उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। डीएम सुल्तानपुर रवीश गुप्ता ने जिला महिला अस्पताल की नवनिर्मित बिल्डिंग के निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्थान और ठेकेदार पर एफआईआर करने का आदेश दिया। जीर्ण अवस्था में बिल्डिंग देखकर उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने केयरटेकर को फोन लगाकर कहा कि तुम्हारी संस्था ने पैसा लिया था, मुझे अस्पताल चलाकर दिखाओ। केयरटेकर ने फोन पर डीएम से कहा कि वो ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। आज जिला चिकित्सालय परिसर में सर्वप्रथम डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया गया। जैसे पिछले बार निर्देश दिए गए थे, सभी बेड्स पर मच्छरदानियाँ लगा दी गई थी। डॉक्टर राउंड पर थे, उनके द्वारा बताया गया तो स्थिति नियंत्रण में बताई गई है। हालांकि हमारे एक और चिकित्सक स्वयं बीमारी पीड़ित हो गए हैं, उनके लिए तत्काल रिप्लेसमेंट मंगाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित कर दिया गया है। इसके साथ आगे जो महिला चिकित्सालय में बार बार टॉयलेट खराब होने की शिकायत आई थी, जिसके संबंध में कार्यदायी संस्था को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इसे ठीक करवाएं, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के कस्बा राया के मथुरा मार्ग पर यमुना एक्सप्रेस वे के समीप कृषि अनुसंधान केंद्र के पास एक लाल रंग की ट्रोली बैग में पॉलिथीन में पैक एक अज्ञात युवती का शव मिला, जिसे देखकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूटकेस में लाश मिलने की खबर क्षेत्रीय पुलिस ने अपने उच्च अधिकारियों को दी है। लाश की फोटो जिले के सभी थानों के साथ साथ आसपास के जिलों में भेजी जा रही है। आज सुबह राया पुलिस को सूचना मिली थी कि एक्सप्रेसवे के किनारे सर्विस रोड के किनारे झाड़ी पे एक अज्ञात महिला की लाश एक सूटकेस में भर करके वहां पर फेंक के चले गए थे। इस महिला को आसपास के लोगों से शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया, पर शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और केस को जल्दी ही वर्कआउट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में दिन दहाड़े चोरों ने घर में घुसकर जमकर लूटपाट की नकदी व ज्वेलरी और लाइसेंसी रिवॉल्वर व कारतूस लेकर फरार हो गए। पीड़ित दंपति विद्यालय में पढ़ाने गए हुए थे। मामला जनपद एटा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के शांतिनगर का है। विद्यालय में अपनी पत्नी के साथ पढ़ाने गए हुए शिक्षक, जिसके बाद चोरों ने मौके पाकर दिन दहाड़ी घर में घुसकर जमकर लूटपाट की। करीबन बताया जा रहा है कि 50,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित अध्यापक राम कुमार ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के जन नेशनल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। नमस्कार, जन राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां तेज। सीएम गहलोत ने मंत्री विधायकों की ली बैठक। डोटासरा बोले यात्रा को बनाएंगे ऐतिहासिक। मुख्यमंत्री पहुंचे दिल्ली। सवाई माधोपुर का सियाई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामला, कोर्ट ने करीब 11 साल 8 महीने बाद सुनाया फैसला। तत्कालीन डीएसपी सहित सभी 30 दोषियों को आजीवन कारावास। जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर को नोटिस देने का मामला, डीएलबी ने 7 दिन का दिया अतिरिक्त समय। अब 25 नवंबर तक देना होगा जवाब। उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक में ब्लास्ट का मामला, एटीएस एसओजी ने आरोपियों से घटनास्थल की कराई शनाख्त। कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर सौंपा। राजस्थान में एसीबी का ट्रिपल धमाका, श्री माधोपुर में हेड कांस्टेबल के लिए 40,000 की घूस लेते दलाल गिरफ्तार, तो झालावाड़ में एसआई और उदयपुर में पटवारी ट्रैप। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां जारी है। आज मुख्यमंत्री निवास पर अहम बैठक हुई जिसमें सीएम गहलोत, मंत्री विधायक, बोर्ड चेयरमैन, पीसीसी पदाधिकारी सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सीएम गहलोत ने अहम बैठक ली, जिसके बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यात्रा को लेकर जानकारी साझा की। ये यात्रा है, उससे पहले भी यात्राएं चल भी रही हैं और चलती रहेंगी, और जैसे जैसे राजस्थान में यात्रा गुजरेगी तो जो ये 6 जिले हैं, झालावाड़ है, कोटा है, आपका सवाई माधोपुर, बूंदी और अलवर, ये जो जिलों का जो भी भाग इसमें आएगा, एनएच से झालावाड़ से प्रवेश करके कोटा एनएच होते हुए और फिर लालसोट और दौसा होते हुए आपका अलवर और मालाखेड़ा में बड़ी जनसभा होगी। 2 दिन का विश्राम शायद इस पूरी यात्रा के अंदर होगा। वहां पर जिस दिन यात्रा का विश्राम होगा उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो भारतीय यात्री और राजस्थानी यात्री होंगे, बाकी अन्य जो लोग होंगे वो होंगे। कुल मिला करके हम सब मिल करके इस भारत जोड़ो यात्रा को जो राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, इसको ऐतिहासिक बनाएंगे। स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो सत्ता से और राजनीतिक फायदे से ऊपर उठ करके देश के लिए और देश को एकजुट करने के लिए, देश में प्यार और मोहब्बत बांटने के लिए, देश के लोगों की समस्याओं को अपनी आवाज और ताकत देने के लिए, उनको सुनने के लिए, एक नए भारत के निर्माण के लिए इतनी बड़ी तपस्या कर रहा है। मैं समझता हूं
कि सब लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं। जयपुर दौरे पर रही महाराष्ट्र के अमरावती सांसद नवनीत राणा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो अभियान को लेकर कहा कि भारत कभी टूटा ही नहीं, ये कांग्रेस के टूटे लोगों को जोड़ने की यात्रा हो सकती है। इसके अलावा नवनीत राणा ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कि जो दौरा भारत जोड़ो अभियान चल रहा है, भारत कभी टूटा ही नहीं था। मुझे जहाँ तक समझता है, जो मेरी एज है और जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अगर भारत टूटता तो भारत के लोग टूटते थे। भारत की ग्रोथ, भारत के लोगों की ग्रोथ और यहाँ के महिलाओं के प्रति जो हमारी ग्रोथ, हमारे महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो विश्वास हमारे सबने मिला है हम सबको देश के प्रति, तो मुझे नहीं लगता है भारत कभी ही टूटा था। तो ये शायद कांग्रेस के टूटे लोगों को जोड़ने की यात्रा हो सकती है, पर भारत कभी ही नहीं टूटा हमारा। मुझे लगता है राजस्थान में जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार के जो भी केस पिछले बार हुए, एक हत्याकांड हुआ जो टेलर के साथ भी राजस्थान के ही राज्य में हुआ, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें, उसके बाद फाइनेंशियली जितना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरली राजस्थान को ये पिछले सालों में होना चाहिए था मजबूत, शायद वो बहुत ज़्यादा कमतरता रह गई। तो आने वाले समय में देश के हित में मुझे लगता है जो निर्णय है लेना चाहिए, लोग राजस्थान के उनके साथ इस बार ज़रूर खड़े रहेंगे। महिलाओं को आज भी मैंने जो अपने स्पीच में कहा है कि हमारी रेखा हमने भी खुद करनी चाहिए और लिमिटेशंस वो लाइन के अंदर हम भी रहने चाहिए। अगर ऐसी घटना होती है, हम जैसे लोक प्रतिनिधि उसका विरोध करेंगे। और जब मैं चिल्लाकर जब मेरे पुलिस स्टेशन में इस केस के ऐसे ही केस के संदर्भ में गई थी, तो लव जिहाद का जो सब्जेक्ट है ये गलत है, ऐसा नहीं हो रहा है, पर जो इसकी आउटसोर्स जो काम कर रही है, मुझे लगता है अभी सभी को मिलके इसका विरोध करके इसके अगेंस्ट काम करना चाहिए। और जेडीसी रवि जैन ने जेडीए परिसर का दौरा किया। इस दौरान जेडीसी ने अधिकारियों को परिसर के आधुनिक व सुसज्जित रूप से नवीनीकरण के निर्देश दिए। अपने दौरे के चलते जेडीसी ने जेडीए भवन की सीढ़ियों के आसपास गंदगी और पीक को लेकर नाराजगी जताई। जेडीसी परिसर स्थित गार्डन का दौरा कर इसे सजावटी और रंग बिरंगी फुलवारी से सजाने से जेडीए भवन को आधुनिक योजना तैयार कर नवीनीकरण के निर्देश दिए। सूरतगढ़ में हनुमानगढ़ 4 लेन बाईपास सड़क पर करणी माता मंदिर के समीप एक निजी बस ने बाइक सवार युवक और युवती को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे सेंटर में भर्ती करवाया गया है। लेकिन युवती की हालत गंभीर होने के चलते उसे श्री गंगानगर रेफर कर दिया गया। उदयपुर में रेलवे ट्रैक पर धमाका करने वाले 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर भेजा। हालांकि एटीएस की टीम ने न्यायालय में 7 दिन की रिमांड मांगी थी। रिमांड के दौरान एटीएस और पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी, जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर को बड़ी राहत मिली है। स्वायत्त शासन विभाग ने बर्खास्तगी मामले में नोटिस का जवाब देने के लिए सौम्या को 7 दिन का समय और दिया है। ऐसे में सौम्या 25 नवंबर तक बर्खास्तगी मामले को लेकर स्वायत्त शासन विभाग में अपना जवाब दे सकेगी। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में मृगनयनी मध्य प्रदेश उत्सव 2022 का शुभारंभ हुआ। पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने इसका शुभारंभ किया। संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम ने यह आयोजन कर रखा था, जिसमें लगभग 65 कारीगर अपनी कलाकृतियां शामिल है। प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश के चंदेरी और सोने की जरी से बनी साड़ियां भी शामिल है, तो वहीं एक ही छत के नीचे हस्तशिल्प कोशा महेश्वर, मलवरी और वरासिनी शिल्क की साड़ियां भी हैं।
जयपुर के SMS इंडोर स्टेडियम में 17वीं वुमेन हैंडबॉल प्रतियोगिता